राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने समराइज कर लिया है क्या ये वोट चोरी के मुद्दे को इन पॉइंट्स पे रखना है, क्योंकि इससे पहले मैं देखता था और भी बहुत सारे आरोप लगाते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है 5-7 मुद्दों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। लगता है आपको भी? आपने क्यों सीसीटीवी कैमरे के लिए जो कानून बना उसको हटा दिया? आपने क्यों, जब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज दीजिए, तो आपने नियम क्यों बदल दिया? ये सवाल है, और मुझे लगता है इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा रहा है, जो देना बहुत जरूरी है। क्या ईवीएम से वापस बैलेट पर जाना चाहिए या आपको लगता है ईवीएम 100% बैलेट पेपर पर जाना चाहिए? और फिर हमारे चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारी मां बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। उसका मतलब दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगनी चाहिए। ये किस तरीके का तर्क है? पढ़े लिखे आदमी का तर्क तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके का तर्क दे सकता है। आपको सतीश जी क्या लगता है ये सबसे पहले तो ये सीजीआई को हटाना उस कमेटी से जो इलेक्शन कमिश्नर चुनती है, सीईसी चुनती है, उसमें गलत था? क्या होना चाहिए था उनको? बात यह है कि देखिए ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं ये चुनाव बहिष्कार तक न पहुंच जाए। क्या वोट चोरी होती है? क्या वोट चोरी होती आई है। मैं तो कहता हूं, मैं मानता हूं जो नियत है ना, नियत अगर सही है, हारने वाला व्यक्ति अगर इतना यह बात कह रहा है तो एकदम लगातार जीतने वाले व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा होता है, तो इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं होता। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अबे जी, बिहार पर आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बाकी जगह देखिए, हरियाणा में आपने कहा आपने सबूत दे दिए, महाराष्ट्र में आपने कहा आपने सबूत दे दिए, ये आपका वर्जन है, ठीक है। बिहार में तो आपने अभी तक एक सबूत नहीं दिया। बिहार में चुनाव हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया एक आदमी ला दीजिए जिसका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया हो। आपने एक भी आपत्ति, क्लेम, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं दिया। वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं बताई, वहां कोई बेईमानी का कोई सबूत नहीं दिया, फिर भी आप बिहार में वोट चोरी कह रहे हैं। क्यों? मानक जी, आपके चैनल को तो साधुवाद देता हूं। राजीव रंजन जी का शो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपका चैनल उठाइए। वोटिंग के दिन उन्होंने बूथों पर जाकर इंटरव्यू लिए हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं आपको कम से कम 50 प्रमाण वीडियो के अभी इसी सिस्टम में मेरे पास है जिससे मैं शो कर रहा हूं। मैं आपको वो और आपके शो में दिखाई भी है मैंने। बूथ दर बूथ लाखों लोग कह रहे हैं अपने कार्ड बता के। कहां लाखों लोग बूथ, कहां लाखों लोगों के वीडियो है भाई? चलिए आपके राजीव रंजन का शो देख लीजिए। अरे सर, देखा है हमने, सारे शो देखे, हमारा ही शो है। अच्छा चलिए, मैं चुनौती देता हूं, मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा इस शो के बाद। आपसे अनुरोध करूंगा कि वो दिखाइएगा। लाखों लोगों के वीडियो भेजेंगे? बिल्कुल, लाखों लोगों के। मैं आपको वो सारे वीडियो भेजूंगा जो बूथ पर से सैकड़ों, क्योंकि बड़े अच्छा, ठीक है, और बड़े चैनल हैं, वो तो सत्ता के साथ साठगांठ किए हुए सारे यूट्यूब चैनल ने बिहार में बताए। ठीक है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है, ओके। आशुतोष, कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण आपको? राहुल गांधी का भाषण अच्छा था। हाँ, अच्छा, ओके। अब आशुतोष ने भी बड़ी स्मार्टली सिर्फ 3-4 शब्दों का जवाब दिया। राहुल गांधी का भाषण अच्छा था, तो ठीक है। आपने कहा कैसा लगा? हाँ, तो मैंने ठीक कहा है, अच्छा था। तो मैं भी फिर पलट के एक और सवाल उसी सीक्वेंस में पूछ लेता हूं। राहुल गांधी अंग्रेजी में ये भाषण जब देते हैं आशुतोष संसद में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे। क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है क्या? नहीं, मेरे मन में सवाल नहीं। मेरा कहना यह कि भाषा कोई भी हो, अगर आप अपने मुद्दों को संसद के पटल पर कायदे से रख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो भाषा कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में शायद वो उतने फ्लुएंट नहीं है। ठीक है। प्रियंका गांधी जैसे हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हिंदी में बहुत फ्लुएंट है। तो आदमी के आर्टिकुलेशन की, अगर आप मुझसे बोलेंगे अंग्रेजी में बोलने के लिए, तो मैं 10 बार लड़खड़ाऊंगा। नहीं, ये अब आप गलत कर रहे हैं। ना, एक सेकंड। राहुल गांधी जब हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी धारा प्रवाह बोलते हैं वो। और आप अपनी अंग्रेजी की तुलना उनकी हिंदी से मत करें आशुतोष। मैंने आपको अंग्रेजी में बोलते हुए भी सुना है। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैंने घंटों अंग्रेजी में भाषण दिया है। हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे मैं किस भाषा में कंफर्टेबल हूं, हाँ, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। अच्छा, ठीक है हमारा। अब राहुल गांधी के मैंने वो जो आर्टिकुलेशन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो हिंदी में बहुत अच्छा होता है। राहुल गांधी के मैंने आपको सारे पॉइंटर बताए आशुतोष, सारे पॉइंटर भी बताए मैंने। आपने इसमें वही सारी पुरानी बातें वो दोहरा रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने समराइज कर लिया है क्या ये वोट चोरी के मुद्दे को इन पॉइंट्स पे रखना है? क्योंकि इससे पहले मैं देखता था और भी बहुत सारे आरोप लगाते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है 5-7 मुद्दों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। लगता है आपको भी? देखिए मानक, इसमें जो हम इसमें बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जो चीज गंभीरता के साथ चुनाव आयोग को भी सोचनी चाहिए, सरकार को भी सोचनी चाहिए, विपक्ष को भी सोचनी चाहिए, वो ये है कि विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में इतना अविश्वास क्यों है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कम से कम पिछले 2.5 दशकों से तो हम लोग चुनाव को देख ही रहे।
लेकिन चुनाव आयोग पर इस कदर अविश्वास विपक्ष को कभी नहीं था। ईवीएम के आरोप लगते थे, लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया था, लेकिन इतना अविश्वास नहीं था। जो ये अविश्वास है, ये क्यों है और इसका इलाज क्या होना चाहिए? और ये अविश्वास क्यों लग रहा? क्योंकि सत्ता पक्ष को यह लगता है कि चुनाव को एक तरीके से पार्टीजानशिप है, यानी पक्षपात किया जा रहा है और उसमें विपक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यह उनका कहना है। और उसी के संदर्भ में वोट चोरी की बात करते हैं। उसी के संदर्भ में वो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि उसमें सीजीआई होना चाहिए, आपने क्यों उसमें सीजीआई को हटा के आपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया? ये गड़बड़ है बाबा। आपने क्यों सीसीटीवी कैमरे के लिए जो कानून बना था उसको हटा दिया? आपने क्यों, जब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज दीजिए, तो आपने नियम क्यों बदल दिया? ये सवाल है और मुझे लगता है इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा रहा है, जो देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बीएलओस के बारे में जानकारी आ रही है कि वो उनकी मृत्यु हो रही है, आत्महत्या हो रही है, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या उस बारे में संजीदगी से चुनाव आयोग को, सरकार को सोचने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? या उसके पीछे भी एक षड्यंत्र देखने की कोशिश की जा रही है कि भाई बिहार के अंदर तो नहीं हुआ, यूपी में क्यों हो रहा, राजस्थान में क्यों हो रहा? मुझे लगता है ये जो इनसेंसिटिविटी आ रही, जो असंवेदनशीलता आ रही है, ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। क्या बात, ये बात है। और हमें एक बात सोचना चाहिए, डेमोक्रेसी सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है। राजशाही में सत्ता पक्ष होता है सिर्फ, एब्सोल्युटली। सामंतवाद में सत्ता पक्ष होता है सिर्फ, टोटलिटेरियन स्टेट में, डिक्टेटरशिप में, अथॉरिटेरियनिज्म में, कम्युनिस्ट शासन में सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। पुतिन के रशिया में सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। लोकतंत्र में विपक्ष होता है। लोकतंत्र अगर जिंदा है तो विपक्ष की वजह से जिंदा है। लोकतंत्र कभी भी सत्ता पक्ष की वजह से जिंदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष, लोकतंत्र अगर सत्ता पक्ष की वजह से जिंदा होता तो विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसलिए अगर विपक्ष कोई बात गंभीरता के साथ कह रहा है तो उसको सुनने की जरूरत है, उसका समाधान करने की जरूरत है। सही पकड़े हैं। ठीक है, मैं छोटे छोटे 2-3 सवाल आपसे ही पूछ लूं आशुतोष, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी कि आशुतोष इन मुद्दों पर कहां खड़े हैं। ईवीएम में बेईमानी होती है क्या आशुतोष? मैंने कई बार इसको कह चुका हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए ना मैं, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, मेरे पास ईवीएम में बेईमानी होती कोई सबूत नहीं। जिस दिन होगा मैं बोलूंगा हाँ बेईमानी होती। ठीक है। मेरे पास वोट चोरी का कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि वोट चोरी होती है। ठीक है, लेकिन अच्छा, ईवीएम अगर पर सबूत होगा तो मैं पत्रकार हूं। हाँ। मेरे पास अगर होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। क्या ईवीएम से वापस बैलेट पर जाना चाहिए या आपको लगता है ईवीएम पर ठीक है? 100% बैलेट पेपर में जाना चाहिए। वाह क्या सीन है। अच्छा, जाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, अनुभव है वो। देखिए, थ्योरेटिकली कोई भी मशीन दुनिया की हो, थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूं, दार्शनिक बात कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी मशीन हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर विपक्ष को यह लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। चुनाव 6 घंटे की जगह 3 दिन में आ जाए, लेकिन अगर लोगों को यकीन हो कि जो चुनाव हो रहा है, या विपक्ष को यकीन हो कि ये चुनाव ईमानदारी से किया गया, निष्पक्ष है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओके। चुनाव ज्यादा जरूरी है या लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में? ठीक है, और ये चुनाव आयुक्तों पर जो केस नहीं चल सकता रिटायरमेंट के बाद भी, आपको लगता है ये कानून गलत है, वापस होना चाहिए? क्या बोला तूने? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और इस तरीके का कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी, कोई भी हो, ये इम्यूनिटी सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर को ही होती है, बाकी किसी को इम्यूनिटी नहीं होती इस तरीके से। ठीक है, और ये 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है, नया नियम है। आपको लगता है ये कितने दिन तक आशुतोष ये वीडियो रखना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आज के जमाने में तो आप डेटा कितना भी रिस्टोर कर लें। पहले तो ये था ना कि आप डेटा को रिस्टोर करने के लिए आपको कमरे चाहिए होता है। आज तो आप मोबाइल फोन में डाल सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं कहता हूं कि बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, अगर 1 साल की मियाद थी तो उसको 5 साल कर दीजिए ना, बढ़ा दीजिए, कर दीजिए, ताकि लोगों को शक तो नहीं होगा ना। जब आप उसको 1 साल से घटा के जब 45 दिन करते हैं तो लोगों के मन में शक होता है कि क्या कारण है। और फिर हमारे चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारी मां बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ती, तो इसका मतलब दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये किस तरीके का तर्क है? पढ़े लिखे आदमी का तर्क तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता ये, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके का तर्क दे सकता है। ठीक है। सतीश जी, आप बताइए जरा, आपको सतीश जी क्या लगता है, ये
सबसे पहले तो ये सीजीआई को हटाना उस कमेटी से जो इलेक्शन कमिश्नर चुनती है, सीईसी चुनती है, उसमें गलत था क्या? होना चाहिए था उनको? बिल्कुल होना चाहिए था और अविलंब होना चाहिए। अगर संसद में विपक्ष का नेता देशद्रोह की बात कह रहा हो, आरोप लगा रहा हो, तो यहां पर नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, ये घोषणा कर दे कि सीसीटीवी 5 साल रहेगा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में जो है सीजीआई को हटा के सरकार के 2 लोग हो गए, जज जूरी जला, क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कर दे। और इसी प्रकार से और वो चीजें हैं कि भाई 1 महीना पहले जो है आप मशीन रीडेबल दे दीजिए, ये सारी चीजें कर दीजिए, तब आपकी तो प्रासंगिकता रहेगी, तब आपका कोई विश्वसनीयता रहेगा। शाबाश! भले ही आपको अपरंपार समर्थन इस देश की जनता का हो, लगातार चुनाव आप जीतते जाए, लेकिन अगर विश्वसनीयता डोलती है तो सब कुछ डोल जाता है नलिन जी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आपने कभी सुना क्या कि अगर चुनाव के नाम पर सीधे सीधे एंटी नेशनल एक्ट कह रहा हो विपक्ष का नेता और पूरा सत्ता पक्ष में सन्नाटा हो? आप समझिए इस चीज को। वो हमको तो लगा आप मजाकिया तौर पे कहें कि तो ब्राजीलियन महिला का सवाल तो उन्होंने पूछ लिया, तो मेरे मन में मजाक सूझ रहा था कि कहीं वो जो ब्राजीलियन महिला थी वो 22 फोटो थे उनके, कहीं 2 टीम तो नहीं बना ली फुटबॉल की महिलाओं तो वो पता ही नहीं चला कि वो है कहां और कहां गई, कुछ मालूम नहीं चलता है। बात यह है कि देखिए ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं ये चुनाव बहिष्कार तक न पहुंच जाए। बात तो सही है। ऐसी स्थिति बहुत खराब है इस देश के लिए। और अगर आप मनमानी करते हैं या आप मनमानी के मतलब शक में आ जाते हैं, तो ये चुनाव आयोग का नाम तो सब बीजेपी आयोग कहता है, वो कहते हैं विपक्ष वाले। ऐसी स्थिति क्यों है भाई? आपको जन समर्थन है, एक बार ये सब 3, 4, 5 चीज जो आज उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, आप उस सबको मान लीजिए, तात्कालिक रूप से कर दीजिए, उसके बाद आप 450 ले आइए, ले आइए। अच्छा सतीश जी, ओके सतीश जी, तो आप भी आशुतोष की तरह जरा स्टैंड ले लीजिए, बताइए जरा क्या वोट चोरी होती है क्या? देखिए, वोट चोरी होती होगी, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन वोट चोरी होती होगी, होती आई है, मैं तो कहता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप कह रहे हैं आज हो रही है, मैं कह रहा हूं पहले से भी ये आरोप लगता रहा है। हमने अपने आंख के सामने कम से कम 2 बार बूथ कैप्चर होते हुए देखा। वो तो जब बैलेट था तब ना, तो बैलेट हम तो ईवीएम में तो नहीं देखा। नहीं, ईवीएम में तो बुलेट की जरूरतें नहीं है, तो बैलेट की जरूरत ही नहीं है। मतलब ईवीएम में होती है गड़बड़ी? हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, नहीं होती है क्या? देख, ये मैं कैसे कहूं, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूं। तो चुनाव आयोग का काम तो आशुतोष, आज मांग की गई है फिजिकल एक्सेस दीजिए, फिर आर्किटेक्चर पर एक्सेस दीजिए। मतलब ये काम कैसे कैसे करती है, कहां से जुड़ता है, कहां से घटता है, कहां से वीवीपैट आता है, कहां से बत्ती जलती है, कहां से बत्ती गुल हो जाती है, ये सारी चीजों को देखने की मांग की गई है। तो देना चाहिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ठीक है, नलिन जी को यहां पर ऐलान करना चाहिए कि हाँ भाई, ये तो हम लोग जीतने वाले लोग हैं, मजे हैं, हमारा तो वो असमे का घोड़ा चल रहा है, ये वे घोड़ा के ऊपर सवाल। तो वापस बैलेट पर जाना चाहिए? मैं नहीं मानता हूं कि बैलेट पे जाना चाहिए। मैं मानता हूं जो नियत है ना, नियत अगर सही है, आपका यकीन प्रजातंत्र में है, ये आपका शोकेसिंग है पूरे दुनिया में। ये भी राहुल गांधी ने आज कहा। यही नहीं, अभी और सुनिए कि भाई हमारा बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा हर तरह से बुलंद, सबसे बुलंद डेमोक्रेसी है, अमेरिका से भी अच्छा है। तो उसकी जो चमक है वो नहीं हटनी चाहिए। वो तो लगातार हार रहे हैं। एक हारने वाला व्यक्ति अगर इतना ये बात कह रहा है, तो एकदम लगातार जीतने वाले व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता। वह क्या सीन है।